हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमनन। सॉरी बोलना चाहूँगी, मैं चैनलिंग मैसेज तो देना ही भूल गई हूँ अब एनर्जी अपडेट में। तो कोई बात नहीं, मैं अलग से ही आपको चैनलिंग मैसेज दे देती हूँ। तो DFTM आपके लिए गुड न्यूज़ है कि हो सकता है कि आपको जैसे होता है कि आपके एंसेस्टर के साथ आपके कर्मा बैगेज रिलीज़ हुए नहीं हुए, ये आपको बहुत बड़ा डाउट रहता है ना, जो पितृदोष होता है। और आपको पता है कि 9 को भी आपका कालदर्श दोष या कोई भी दोष वो अभी बहुत नियर बाई हैं, जिनके लेट गो होने का टाइम आ चुका है। तो मैं आपको बहुत बड़ी गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ। जिनके भी पेरेंट्स या जिनके भी अभी तक आपके एंसेस्टर कोई भी हो सकता है, ठीक है, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड कोई भी हो सकता है, तो उनका टाइम आ चुका है, उनकी मुक्ति का टाइम आ चुका है। तो हो सकता है कि आपको होता है कि भी उनकी आत्मा की शांति के लिए कुछ पाठ पूजा की जाए, या उनके लिए आपने एंसेस्टर हीलिंग अभी बुक करवाई हो या कर चुके हो। तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि उनके लेट को, उनकी जो मुक्ति का टाइम आ चुका है, उनके आपकी लाइफ से ब्लेसिंग देते हुए वो आपको हमेशा के लिए लेट को हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, और इसके साइन आपको आपके ड्रीम में दिखाया दिया जाएगा। जो आप हो सकता है कि आप अपने एंसेस्टर से मिलने जाएं और आपको राइट नाउ मौजूद ना हो, लेकिन आपको उनके बारे में पता लगे कि वो ठीक ठाक हैं और बहुत बड़ी एक्टिव हो गए। मतलब कि जैसे होता है कि हमें किसी की चिंता होती है कि वो बीमार रहते थे या कुछ है, चाहे वो आपको शो ऑफ हो रहे हो कि उनकी डेथ ना हुई हो, ऐसा फील हो रहा हो, लेकिन आप उनके बारे में चिंता कर रहे हैं, उनके बारे में आप जानना चाहते हैं। इनडायरेक्ट वे में आप कर्मा के अकॉर्डिंग कि वो रिलीज़ हुआ नहीं हुआ, वैसी बात कह रही हूँ। और वैसे अगर आपको ड्रीम में दिखाया जा रहा है, आप उनकी चिंता करते हुए, आप किसी से पूछते हुए, आपको कोई बताता हुआ नज़र आ रहा है कि वो आपको मिले तो नहीं है, लेकिन आपको उनकी जो एज अ प्रेजेंस है कि वो कैसे हैं। तो आपकी उनकी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम, अगर वो आपको वहाँ पे ब्लेसिंग दिखती हुई नजर आए कि वो बहुत अच्छे हैं, पहले से बहुत ठीक ठाक हो गए हैं, गुड न्यूज़ आपको वहाँ से मिली हो, कोई भी ब्लेसिंग, या कोई आपको ऐसा किसी ने बोला हो ड्रीम में, कोई बताता हुआ कि आपके एंसेस्टर बहुत अच्छे तरीके से हैं, वो ठीक ठाक हैं, एक्टिव हो गए हो, तो हो सकता है उनका कहीं और नया जन्म हुआ हो। तो ये गुड न्यूज़ है, जो कि उनकी मुक्ति हुई है तभी तो नया जन्म मिला है उनको। तो ये आपको सुनने में आ सकता है, आपको ड्रीम में आपको इंडिकेशन मिल सकता है, और साथ में आपको उन्हीं के उनके कह सकते हो कि जो आपके भाई हो सकते हैं, या आप ही के सोलमेट हो सकते हैं, हस्बैंड कह लो, या आपकी मदर इन लॉ की बात कर लो, या किसी भी टाइप की आप बात कर लो। तो कहीं ना कहीं कनेक्शन जुड़े होने से आपको अगर ये दिखाई देता है कि आपने किसी को उनके नाम का दान दिया हो, ठीक है, या आपका ही पैसा किसी दान में लगा हो बहुत बड़े रूप में, तो ये सब जितने भी क्रिएशन है, तो आप समझ जाइए कि आपके एंसेस्टर की मुक्ति तय है। कोई भी ऐसा इंडिकेशन, आपका कमाया हुआ पैसा और अब वो किसी दान पुण्य में चले गया किसी के भी द्वारा, ठीक है, आपकी फैमिली मेम्बर या फैमिली घर वाले, हस्बैंड वाइफ, किसी के हाथों से गया हो, या बच्चों के हाथों से दिखा हो, या आप किसी को दान देते हुए दिखो, कुछ भी दान देते से दिखा हो, लेकिन आप ही का पैसा लगा हो, तो आप समझ जाना कि आपके एंसेस्टर की मुक्ति हो चुकी है और उनको कोई नया जन्म मिला है। तो बहुत बड़ी ये ब्लेसिंग है, जो आपके ट्विन फ्लेम जर्नी हारमोनियस यूनियन से पहले ही आपको एक ब्लेसिंग मिल गई है। तो इससे बड़ा मिरेकल तो कुछ हो ही नहीं सकता, जो एक साक्षात आपके सामने एक चीज़ ऐसी दिखा दी गई कि वो ठीक ठाक भी हैं और उन्होंने कहीं जन्म ले लिया हो। मैं आपको बता नहीं सकती कि कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। और आपका कर्मा बैगेज जो उनके साथ कभी पास्ट में रहा होगा, कितने जन्मों का था वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन बार बार रिपीट साइकिल जो एक ब्रेक हो गई एंसेस्टर आपकी एंसेस्टर की, तो वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, जो आपके हारमोनियस यूनियन में आपको ब्लेसिंग के साथ आपका सपोर्ट सिस्टम बनेगा, और आपको हारमोनियस यूनियन की तरफ आपके एंसेस्टर ही आपको लेके जाएंगे, आपका शुद्धिकरण करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, जो आपके सामने एक चैनलिंग मैसेज के द्वारा आपको दी जा रही है। तो जिनके साथ भी ये चीज़ें ऐसी आपको दिखें, तो आप समझ जाना कि आपके पेरेंट्स का या एंसेस्टर जो आपके पेरेंट्स रहे हों किसी भी लाइफ टाइम में, उनकी मुक्ति हुई है। तो ग्रेटिट्यूड बनता है सबका, और अपने एंसेस्टर का भी, जिनके लिए हम सबको विश करनी है कि उनके जो भी जन्म मिले, उनका सब कुछ इतना परफेक्ट हो गए, अगले जन्म में उनके सारे कर्म बहुत अच्छे से व्यतीत मतलब अच्छे रहें, उनके सबके साथ रिलेशन, और उनको भी मुक्ति मिले, ठीक है। क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम लोग जब हमारे लिए जिन्होंने जो कुछ किया है, ना होकर भी इतना कुछ हमारे साथ सपोर्ट में है, तो बहुत बड़ी बात होती है।
शायद आप लोगों का भी परमिशन, मुझे नहीं पता कितने लोग अपने एंसेस्टर से मिल सकते हैं, लेकिन हाँ, यहाँ पे ये ज़रूर है कि हम एंसेस्टर से ट्विन फ्लेम जर्नी में खासकर हम अपने एंसेस्टर से मिलते रहते हैं और हमें परमिशन दी जाती है। और ये जब आप वर्क करते हैं, वर्क जितने जैसे डिमेंशन बढ़ते हैं, आपको ये एक अचीवमेंट भी मिलता है कि आप अपने एंसेस्टर से मिल सकते हो, वो आपके पास ईज़िली आ जा सकते हैं, आपके साथ ब्लेसिंग। जब आपको एक ज्ञान भी मिलता है कि आपके जो एंसेस्टर होते हैं वो आप जब तक आपकी जर्नी को कवर नहीं कराते ना, वो आपके साथ जुड़े रहते हैं और वो रास्ता खुला रहता है। आप कभी भी इनको इनविटेशन दे सकते हो और विदाउट फियर के, आपको डरना नहीं होता है, लेकिन उससे पहले आपको डर पे काबू करना होता है। ठीक है जी, कि आपको डरना नहीं है। जब आप इन चीज़ों से बाहर आ जाते हो ना, कि भूत प्रेत और ये सब चीज़ों से डरना बंद कर देते हो और एक्टिव मोड में रहते हो, तो आपकी सब चीज़ें आपके सामने आती हैं। ठीक है जी, तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं यहाँ पे समझने वाली और समझाने वाली भी हैं। जो आपके साथ घटित होता है वो सब रियल होता है, और जो आपका ड्रीम में दिखाया जाता है वो आपका फ्यूचर से जुड़ा हुआ होता है, होने वाली घटनाओं को दिखाता है, क्या होने वाला है वो आपको ज़रूर उसको अपना ड्रीम को डिकोड करते रहना ज़रूरी है। ठीक है जी, तो फ़िलहाल की थी अपडेट जो मुझे गुड न्यूज़ देनी थी। तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग, एंसेस्टर हीलिंग और सर्प दोष जिनके थे वो एंड होते हुए नज़र आ रहे हैं, मुक्ति मिलती हुई नज़र आ रही है, तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।